दिल्ली सल्तनत का उदय और पतन। कहानी शुरू होती है 1192 से, जब उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उसी समय तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को हराया। गौरी ने भारत में शासन करने के बजाय अपने एक भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की देखरेख का जिम्मा सौंपा। 1206 में जब मोहम्मद गौरी का निधन हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लिए एक नई शुरुआत की। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जो आज भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। लेकिन उनका शासन अधिक समय तक नहीं चला। उनकी मृत्यु के बाद सत्ता उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के हाथों में आई। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाकर इसे और मजबूत किया। उनके बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक बनी। रजिया बुद्धिमान और साहसी थीं, लेकिन उनके शासन को अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसके बाद खलजी वंश का उदय हुआ। अलाउद्दीन खलजी इस वंश के सबसे प्रभावशाली शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और मंगोल आक्रमणों को विफल किया। लेकिन उनका शासन कठोर और क्रूर था, जिसने उनके उत्तराधिकारियों के लिए समस्याएं खड़ी कर दीं। खलजी वंश के पतन के बाद तुगलक वंश आया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किले का निर्माण किया, लेकिन उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक अपने विवादास्पद फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने की कोशिश की, जो पूरी तरह विफल रहा। उनकी नीतियों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का शासन आया, लेकिन यह वंश केवल सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष करता रहा। अंत में लोदी वंश ने सत्ता संभाली। लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी और उनके बाद इब्राहिम लोदी ने सल्तनत को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन इब्राहिम लोदी की कमजोर नीतियों ने उनकी हार को तय कर दिया। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों पराजित हुए। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। इस प्रकार 320 वर्षों तक चला दिल्ली सल्तनत का यह युग समाप्त हुआ। यह एक ऐसा समय था जो विजय, वास्तुकला और संस्कृति की महान उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक अस्थिरता और संघर्षों से भी भरा हुआ था। आज भी दिल्ली के किलों और ऐतिहासिक स्मारकों में उस युग की गूंज सुनाई देती है, जो भारत की समृद्ध विरासत को जीवंत बनाती है।